जब समाज वर्ग विभाजित हुआ, जब मालिक वर्ग पैदा हुआ, जब मालिकाना आधारित व्यवस्था ने स्थायी रूप ले लिया, जब समाज कायदे कानून नियमानुशासन लागू हुए, यानी लोगों का एक तबका जब कुछ शासन करने लगा, तब भी विज्ञान उन्नत स्तर पर नहीं पहुंच पाया था। तब भी विज्ञान का रूप आदिम ही था, यानी करीब करीब तंत्र मंत्र के स्तर में था। आग कैसे जलती है, बारिश कैसे होती है, तूफान कैसे आता है, भूकंप कैसे होता है, मनुष्य कहाँ से आया, मनुष्य कैसे जन्म लेता है, मौत क्यों होती है, यह क्यों होता है, वह क्यों होता है, ऐसी कितनी समस्याओं को मनुष्य आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगा। रोज सुबह सूर्य उगता है और शाम को डूब जाता है। वह फिर उगता है और अस्त हो जाता है। जाड़ा गर्मी भी घूम फिर कर आते रहते हैं। ज्वार आता है, भाटा आता है, लेकिन यह सब होता कैसे है? यह प्रश्न बार बार मनुष्य के चिंतन में धक्का देने लगा। लेकिन जवाब कौन देता? क्योंकि उन दिनों मनुष्य के पास इन सब प्रश्नों का उत्तर देने लायक कोई विज्ञान नहीं था। कैसे होता है, कैसे हुआ, इसका जवाब ढूंढने के क्रम में मनुष्य के दिमाग में एक समय एक सोच आई, और वह सोच तभी आई जब उस सोच के दिमाग में आने लायक परिस्थिति पैदा हुई, उससे पहले नहीं। वह कौन सी सोच थी? मनुष्य ने एक समय आकर सोचना शुरू किया कि मानव समाज ने आखिर अनुशासन के आधार पर कैसे चल रहा है। शायद इसका कारण यह है कि इसका एक मुखिया है, राजसत्ता का अधिपति है, कानून का निर्माता है। इसलिए जिस प्रकार किसी न किसी को समाज का संचालन करना पड़ता है, तभी समाज अनुशासित रूप से चलता है। जैसे मालिकों का एक तबका है, शेष लोग उन्हें प्रभु के रूप में मानते हुए उनके कायदे कानून को मानकर चल रहे हैं। मालिक जिस तरह चलाते हैं, शेष लोग उसी तरह चलते हैं। ठीक इसी तरह इस दुनिया का भी निश्चित रूप से कोई न कोई मालिक है, प्रभु है, जो दुनिया को तमाम मामलों में अनुशासनबद्ध तरीके से चला रहा है। इसलिए यह जो सादृश्यता है, यानी कुछ अनुभवों की तुलना कुछ दूसरी घटनाओं से करना, टू ड्रॉ एन एनालॉजी, सहज बुद्धि से मनुष्य के दिमाग में इस सादृश्यता के तर्क, लॉजिक ऑफ रिजेम्बलेंस, ने जिस प्रकार धक्का दिया, उसी से उसके मन में ईश्वर चिंतन का जन्म हुआ। अतः ईश्वर की धारणा पैदा होने के पीछे यही वस्तुनिष्ठ परिस्थिति थी। वह वस्तुनिष्ठ परिस्थिति यह थी कि मनुष्य ने देखा कि मालिक राजा या दास, प्रभु दासों यानी गुलामों को अनुशासित ढंग से संचालित करते हैं, तभी तो गुलामों में अनुशासन रहता है, समाज में अनुशासन रहता है। लिहाजा दुनिया का भी इस तरह कोई न कोई मालिक या प्रभु है, जो दुनिया के तमाम कार्यों को अनुशासित रूप से और नियमानुसार चला रहा है। अतः इस चर्चा में हमने देखा कि समाज में मालिक वर्ग के पैदा होने के बाद, समाज में उसके कायदे कानून लागू हो जाने के बाद, और असल विज्ञान की अनुपस्थिति या विज्ञान की शैशवावस्था के कारण ही इस ईश्वरवाद का जन्म होना संभव हुआ। दुनिया का कोई न कोई एक प्रभु या मालिक है समाज में। ऐसा चिंतन आ जाने के बाद समाज में मालिकों ने उस चिंतन का इस्तेमाल अपने स्वार्थ में किया। खैर जो भी हो, ऐसे ही एक समय में समाज में भौतिकवाद और ईश्वरवाद या भाववाद साथ साथ चलने लगे।